यूजीसी बिल के खिलाफ लगातार आक्रोश देखने को पूरे देश में मिल रहा है। अब देखिए, इस समय हम है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है अनिल सिंह हिस्वा से, इनको भी अब जनता घेरने लगे। हम इसलिए कह रहे थे जो जनता की भीड़ हम आपको दिखा रहे, ये लोग भी मिलने के लिए आए हैं। लेकिन सब सीधा विधायक से जानेंगे क्या बात है, जनता आपसे बात कर रहे, बड़ा कुछ कर रहे, क्या दिक्कत हो रही है अब आप लोग? देखिए, यह आक्रोश स्वाभाविक है। यूजीसी बिल जो आया है 15 तारीख को, जिसका नोटिफिकेशन हुआ है 15 जनवरी को, उसमें सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए जिस तरह से वो मसौदे आए उसमें भेदभाव स्पष्ट दिखता है और उससे स्वाभाविक है कि आक्रोशित सामान्य वर्ग के बच्चे आज सड़कों पे उतरे हैं, जो स्वाभाविक भी है। सरकार को अविलंब संज्ञान लेना चाहिए और इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए। यह बिल कोई आज नहीं, ये कमेटी 2012 में बनी थी। जब 2012 में बनी थी तो कांग्रेस के एमपी दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में यह कमेटी बनाई गई थी, जिसने एक बिल लाया था। उस बिल में कुछ कमियां थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था कि आप एक यूजीसी बिल एक लाइए जिसमें कॉलेज, कैंपस और यूनिवर्सिटियों में भेदभाव ना हो। हम लोग भी उसके पक्षधर हैं, भेदभाव ना हो, लेकिन किसी के साथ भेदभाव ना हो, हमारे साथ भेदभाव हो, ये कैसा न्याय है? ये सीधा सीधा इसमें है कि कल के दिनों में, जब उन दिनों था जो बिल आए थे 12 में, उसमें SC ST था। आज के बिल में आपने पिछड़े वर्गों को जोड़ दिया, तो सामान्य वर्गों के लिए क्यों नहीं? आप उस कैंपस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर अगर बात है तो उसमें कोई भी व्यक्ति के विरुद्ध अगर कोई आरोप लगते हैं तो इसी कमेटी को जांच करनी चाहिए। और ये कमेटी जो भी निर्णय लेता है वो उसमें भेदभाव क्यों? SC ST OBC सामान्य क्यों? वहां तो इसका मतलब जो आपने दिया है उसमें डिस्क्रिमिनेशन जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है या हुआ है, मान लिया है सरकार ने कि सिर्फ सामान्य वर्ग के बच्चे करते हैं। सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो अपनी अपील के लिए वो अपना शिकायत कहां लेकर जाएगा, जो कि इस मसौदे में स्पष्ट नहीं है। अब लोग कह रहे हैं, हम भी अभी सुन रहे हैं, मेरे पास बिल तो नहीं आया है, लेकिन हम लोगों के माध्यम से, जहां तक मुझे भी अपनी जानकारी लेने की एक जिज्ञासा रहती है कि अगर बात ऐसी चल रही है, मार्केट में सड़कों पे बात आ रही है, तो उसमें क्या होना चाहिए। उन चीज़ों में हम भी देख रहे हैं इन चीज़ों को कि ये जो विरोध हो रहा है पूरे देश लेवल पे हो रहा है। मुझे अभी जानकारी ऐसी मिल रही है कि शायद अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हाई लेवल कमेटी बनाने का एक निर्णय लिया है या लेने जा रहे हैं, जैसी बातें आ रही है, अभी स्पष्ट कुछ आया नहीं है। इसमें हाई लेवल कमेटी बनाकर और इसमें जो लोग हैं, सीनियर लोग हैं, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के, और ये किसी के साथ भेदभाव ना हो, इस तरह की बात आनी चाहिए। और यूनिवर्सिटी में जब किसी के खिलाफ, दूसरा एक 12 में जो था कि कोई व्यक्ति अगर किसी के विरुद्ध शिकायत करता है और वो शिकायत सत्य नहीं पाए जाते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जो कि इस मसौदे में जो 15 जनवरी को जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें हटा दिया गया। क्यों? तब तो फिर कोई किसी को बार्गेन कर लेगा, ब्लैकमेल कर लेगा। सामान्य वर्गों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होना स्वाभाविक है, इसलिए सामान्य वर्गों के बच्चों के मन में या वहाँ के इंस्टीट्यूशन हेड के मन में या हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर के मन में यह संदेह होना स्वाभाविक है। जो कि हमें ऐसा लगता है कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उस नक्शे कदम पे सरकार चल रही है और पूरे देश में सामान्य वर्ग भाजपा का वोट बैंक है। ये कहीं ना कहीं हुआ है तो हमारे जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनके तरफ से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी बरती गई है। और जो उस कमेटी में हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थे, उन्होंने भी शायद गंभीरता से इसे नहीं देखने का काम किया। सवाल है, बटोगे तो कटोगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है, आज तो समाज को ही बांटने या काटने की बात चल रही है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, आज इसीलिए तो मैंने क्या कहा कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये बातें आई है, निश्चित रूप से समाधान निकल कर आएगा। और अगर नहीं आता है तो यह बात माना जाएगा कि कॉलेजेज में से ही अब इस तरह का बीज बोया जा रहा है, जाति के नाम पे, वर्ग के नाम पे बांटने का, जो कहीं से देश के लिए हितकर नहीं हो सकता। ये लोग आ रहे हैं, आपसे मुलाकात कर रहे हैं, ये लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या होना चाहिए अब आगे? क्या लगता था आपको? आपसे भी सवाल हो रहा होगा तो आप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, आप पे बड़ा सवाल हो रहा है। देखिए, यूजीसी बिल आए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह से SC ST OBC के लिए है कि शिकायत उनके, अगर कोई शिकायत आती है तो उस कमेटी के
समक्ष वो रखेंगे, 15 दिन के अंदर सुनवाई होगी, उसके बाद उन पे एक्शन होगा। साथ ही साथ जो 12 में था कि कोई गलत शिकायत करते हैं तो उनके विरुद्ध एक्शन होगा। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि जब SC, ST, OBC तो सामान्य वर्ग के लिए भी यही होना चाहिए कि सामान्य वर्ग के बच्चों के खिलाफ, प्रोफेसर के खिलाफ, उनके VC के खिलाफ अगर कोई इस तरह से गलत आरोप लगाते हैं, उन्हें भी अपील में, उन्हें भी आवेदन करने का छूट होना चाहिए, उन्हें भी शिकायत करने का अवसर होना चाहिए। और समानता से चाहे किसी वर्ग के लोग हों, UGC के अंतर्गत जो इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है कि ये सामान्य वर्ग SC और OBC वाले शिकायत करेंगे, तो सामान्य वर्ग के लोग कहां जाएंगे? सामान्य वर्ग के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो अपनी शिकायत लेकर कहां जाएंगे? उनकी सुनवाई कौन करेगा? तो ये सामान्य वर्ग को भी उसमें सम्मिलित किया जाए, बस इतना ही सरकार अमेंडमेंट करे। और साथ ही साथ गलत शिकायत करने वालों के विरुद्ध अगर वो असत्य पाया जाता है तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी प्रावधान किया जाए। मात्र अगर ये 2 प्रावधान कर दिया जाता है तो देश में किसी को आपत्ति नहीं होगी। सबको अधिकार है, सबको समान रूप से सम्मान चाहिए, अधिकार चाहिए, अवसर चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, अगर संशोधन नहीं होता तो आप विधायक है, आप क्या करिएगा? मैं अपने सामान्य वर्ग के हित की रक्षा के लिए जो करना पड़ेगा सब कुछ करने को तैयार हूँ। उतरिएगा रोड पे? बिल्कुल उतरने को तैयार हूँ। चलिए बता दें कि जो आपको स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं ये उतरना ही तो है, और क्या होता है उतरना। लेकिन हमें जहां पे अपने क्षेत्र की जनता ने भेजी है उस प्लेटफॉर्म पे मैं उतरने का काम करूंगा। जहां मेरे लड़के हैं जो अपने हित के लिए वो उतर रहे हैं, मेरा पूर्णतया समर्थन उनके साथ हो। देखिए बता दें कि UCG बिल का समर्थन जो है वो पूरी तरह जो जनता चाहती है, जो समाज के लोग, स्वयं समाज के लोग चाहते हैं, उसके साथ विधायक इन्होंने कहा कि जहां जो जरूरत पड़ेगी वहां हम उतरेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।